बेटा अपन 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बेटा जेईई एडवांस के इस क्वेश्चन ने तो अच्छे अच्छे टॉपर्स का भी दिमाग हिला दिया होगा। अपन भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 मिलीमीटर मर्करी टू 640 मिलीमीटर मर्करी। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट इज। गिवन डेटा क्या दिया है अपन को मोलर मास दे दिया है बेंजीन का जो कि 78 ग्राम दिया गया है, और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है बेंजीन के लिए, वो है वैल्यू 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए जो ऊपर डेटा दिए गए ना बेटा, वो सारे के सारे डेटा जो है ना वो किसके दिए गए, रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर से रिलेटेड दिए गए हैं। और वो पूछ क्या रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन पूछ रहा है। तो देखिए एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेटा दे रहा है और दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो अपन से डिटरमाइन करवाना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट अपन को लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे पहले अपन को ये सोचना है, मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं कि अपन से निकालने के लिए क्या बोला गया है। तो देखिए अपन से निकालने के लिए बोला गया है, आप यहां पर देख सकते हो, देखिए इसको पढ़िए, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। तो देखिए ये कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट एम। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं क्या केएफ दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, इसी को तो अपन बोलते हैं, देखिए ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन कितना दिया है 5.12। अपन ये वैल्यू यहां से रख सकते हैं 5.12। अच्छा ये क्या है, अपन सबको पता है ये मोलिलिटी होती है, मोलिलिटी होती है। ठीक, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई, अपन बोल सकते हैं क्या लिखते हैं यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब अगर अपन यहां पर वैल्यूज पुट करते तो देखिए 5.12 मास ऑफ सॉल्यूट क्या मिलाया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन को, 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 0.5 ग्राम, और कितने में मिलाया गया, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाया गया है। तो अपन यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, देखिए 0.5 ग्राम। अब ये अपन को पता नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है ना, जो मिला रहे हैं उसके बारे में, उस सब्सटेंस के बारे में कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है कि अपन ये सब्सटेंस मिला रहे हैं। केवल ये बताया गया है कि जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो नॉन आयनिक है ना, और नॉन वॉलेटाइल है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में अपन को कुछ भी नहीं पता है। इन 2000, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन इसमें सॉल्वेंट है और वो कितना है 39। अब यहां पर दिक्कत क्या, देखिए आप डेल्टा टीएफ अपन से पूछा गया है और अपन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। तो जो ऊपर क्वेश्चन में शुरुआत में जो डेटा दिए गए ना बेटा, उससे अपन ये निकाल सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया अगर अपन बोले, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही अपन को लगता है कि यार बात कर रहा है क्वेश्चन में किसकी, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की, और पूछ रहा है क्या अपन से, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो लेकिन अपन ये निकाल लें तो ये आंसर अपन आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैसे। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि जैसे 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट अपन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर जो बेंजीन का होता है वो 650 मिलीमीटर मरकरी से डिक्रीज होकर 640 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। तो देखिए अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए अपन को पता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अपन ये इस्तेमाल करते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। ठीक है, अब अपन को ये N बड़ा कंफ्यूज करता है कि अपन इसको रखें या नेग्लिजिबल मानकर छोड़ दें। मैंने अपने एक वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था और उसमें आपको बताया था कि इस N को
अपन मतलब इस n की वजह से जो अपन कंफ्यूज होते हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन मॉडिफाइड कर लें। कैसे करते हैं मॉडिफाइड? देखिए पी नॉट माइनस पी एस, यहां पर भी अपन पी एस कर दें, और अगर अपन ऐसा करते हैं तो ये अपने आप इसको अब नेग्लिजिबल मानकर छोड़ना ही नहीं है, ये अपना मॉडिफाइड फॉर्मूला होता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्या किया है, बस यहाँ पर पी नॉट की जगह पी एस करो, तो यहाँ पर अपन को इसको रखना ही नहीं है, और ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला या मॉडिफाइड वर्जन हो गया। इससे अपन सॉल्व करते, देखिए ये क्या है, ये है अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो कितना है 650, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, फिर अपन जैसे ही उसमें 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 640। अच्छा, अब यहां पर पीएस ही रखना है, और ये रहा पीएस 640। ठीक, अब यहां पर अपन देख सकते हैं, देखिए एन क्या है, अपन इसको बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट अपना क्या है, डेफिनेटली अपने क्वेश्चन में सॉल्वेंट बेंजीन है। ठीक है, और सॉल्यूट तो पर्टिकुलर नाम तो उसका बताया नहीं गया, तो अपन रखते हैं, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं W1 अपॉन M1, 1 अपन डिनोट कर रहे हैं किसको, सॉल्यूट को, और इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन M2। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 है ना, इनटू करके लिख सकते हैं M2 अपॉन W2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, 1/64 बचेगा, और इसमें भी अपन वैल्यू रख लेते हैं 1/64। देखिए ये क्या है, सॉल्यूट की ग्राम क्वांटिटी जो मिलाई गई वो 0.5 है। अच्छा, ये तो अपन को पता नहीं है कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है ना, कि वो कौन सा सब्सटेंस है। इनटू, अब देखिए M2, ये क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास। देखिए बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, सभी जानते हैं 78 हो जाएगा है ना, 12 इंटू 6 प्लस 6, ठीक 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने 78 रखा। अच्छा, बेंजीन लिया कितना था 39, ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक, अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/64 इक्वल टू, देखिए 0.5 इंटू 2 1 अपॉन M1। देखिए M1 आ गया अपना 64। ये M1 किसको डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये आया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना आया 64 ग्राम। अब अपन यहाँ पर लौटते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही डेटा तो अपन को चाहिए था। ठीक, अपन यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 5.12 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 64 इंटू 1000 डिवाइड बाई 39। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अपन है ना, देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2560 डिवाइड बाई 2496, और ये वैल्यू कितनी आती है देखते हैं अपन। देखिए ये आ रही है वैल्यू 1.0256 है ना, तो अपन अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1.02 लिख सकते हैं। अपन यहां तक लिखना चाहते हैं तो 5 के आगे जो है वो जो डिजिट है वो 2 है, कैसा है, इवन है, तो फिर कोई चेंज नहीं करते। अगर ऑड होता तो अपन 1 से इंक्रीज कर देते, तो अपना आंसर आ गया 1.02। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि सबसे पहले जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, बोले कि ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड डेटा दिए गए और अपन से पूछा जा रहा है क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपन ने देखा, मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन को किस चीज पर फोकस करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट मोलेलिटी। तो अपन ने देखा कि सब कुछ था, बस ये नहीं था, क्या नहीं था, कि जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है उसका मोलर मास नहीं था, नहीं तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो मोलर मास अपन ने फिर इस तरीके से निकाल लिया, जो डेटा गिवन थे
मतलब किससे रिलेटेड, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड, उसके थ्रू अपन ने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, देखिए, है ना। ये एडवांस का क्वेश्चन था। अब उम्मीद करता हूं आपको आसान लगा होगा, अपन ने इतनी आसानी से सीखा है। और मैं हमेशा से कहता आता हूं कि एडवांस के क्वेश्चन भी अगर अपन सही अप्रोच करें तो बिल्कुल आसान लगेंगे। मैं आपको पूरे ही एडवांस के क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, आप बस मुझे फॉलो करते रहें।